जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 26 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सॉरी। तो आप अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखें और अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एक युद्ध स्तर पे करते रहें। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। और हाँ, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए आइए पॉजिटिविटी देखें। एक आधुनिक पॉजिटिविटी, DSLR कैमरा। अगर तुम्हारा मकसद सिर्फ लक्ष्य पर पहुंचना है तो DSLR कैमरा से सीखो। जब भी वो लक्ष्य पर फोकस करता है तो बाकी सब धुंधला कर देता है। मेरे प्रिय साथियों, अगर आपके मन में आपकी लक्ष्य की प्रति अगर पूरी तरीके से संजोई हुई है, मतलब फोटो खींचे हुए हो कि मुझे इस प्रकार से बनना है, इस प्रकार से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आप भटकोगे नहीं, बाकी सारी चीजें धूमिल लगेंगी आपको और आपका फोकस किस में रहेगा? आपके लक्ष्य में रहेगा। इसलिए अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखें। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। उत्तर प्रदेश का एक जिला है शाहजहांपुर। इस जिले में एक जलालाबाद कस्बा है, इसका नाम बदल दिया गया है और नाम बदलकर परशुरामपुरी नाम रखा गया है, क्योंकि माना जाता है यही जो स्थल है जहां परशुराम जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो साक्षी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है हर बार की तरह। वेरी गुड साक्षी। राष्ट्रीय महिला समानता दिवस 1920 का समय था। अमेरिका में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला और ये वोट देने का अधिकार महिलाओं की समानता पुरुषों के बीच प्रदर्शित करता है। और आज के दिन 26 अगस्त के दिन जो है क्या मनाया जाता है? महिला समानता दिवस। ठीक है, एक्चुअली विशेषकर इसे ज़्यादा अमेरिका में मनाया जाता है, लेकिन भारत भी इसे मनाता है, लेकिन अमेरिका के साथ अभी बन नहीं रही है हमारी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है और एक क्लासिक क्रिकेट का युग समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा प्लेयर राहुल द्रविड़ के बाद सिर्फ यही हुआ था जो बहुत ही शानदार जानदार पहाड़ की तरह खड़े होकर जो है भारतीय क्रिकेट को एक क्लासिक क्रिकेट का पहचान दिलाता था। वो कौन है? तो चेतेश्वर पुजारा जी ने हर फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले टेस्ट मैच में इन्होंने डेब्यू किया था। इनका बल्ला पकड़ने का तरीका बहुत ही फेमस है और इनका खेलने का तरीका एक प्रकार से मान सकते हैं पहाड़ के समान है। आप देख सकते हैं कि एक मैच था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, टेस्ट सीरीज जब भारत और ऑस्ट्रेलिया जीता था, इस बीच में 521 रन इन्होंने अकेले बनाए थे 1258 गेंद खेलकर। ये एक धैर्य की मिसाल है और चेतेश्वर पुजारा जी को हम सलाम करते हैं आसमा सिविल एकेडमी की तरफ से। उनको संन्यास लेने की जो है हम एक समर्पण भाव उनके प्रति प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलें आगे। चलो, औसत वगैरह तो पूछने का संभावना नहीं है, लेकिन कंटेंट में है, PDF में मिल जाएगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाल ही में भारत ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में सर्वाधिक मतों से जीत हासिल की है? एशिया प्रशांत विकास संस्थान, क्या नाम है इसका? एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ये मुख्य रूप से ब्रॉडकास्टिंग या प्रसारण का एक माध्यम है, एक संस्था है, एक लॉबी है जो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र पर पूरी तरह से प्रसारण का कार्य करती है। और इस संस्था के प्रतिनिधित्व के लिए, इस संस्था के लीडिंग लॉबी के लिए, लीडिंग पर्सनालिटी या लीडिंग जो है आप कह सकते हैं कि किसी एक विशेषता मतलब यूनिट के लिए इंडिया को चुना गया है।
जिसमें एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट में जो है भारत ने जीत हासिल करी है। ठीक है, भारत 2016 के बाद दूसरी बार ये पद मिला है उसे, बहुत ही गौरव की बात है। और गौरव द्विवेदी जी जो है जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी हैं, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। भारत की वैश्विक मीडिया नेतृत्व की क्षमता मजबूत होगी। भारत के लोक सेवा प्रसारण मॉडल और अंतर्राष्ट्रीय भरोसा दिखेगा, अंतर्राष्ट्रीय भरोसा दिखाई देगा। भारत अब वैश्विक स्तर पर प्रसारण नीतियों, कंटेंट साझेदारी और संसाधन सहयोग में अहम भूमिका निभाएगा। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की बात करें तो यूनेस्को के द्वारा 1977 में इन्हें बनाया गया है। 92 संगठन और 45 देश इसके सदस्य हैं। भारत संस्थापक सदस्य और भारत की ओर से प्रसार भारती प्रतिनिधित्व करता है, प्रसार भारती इसका प्रतिनिधित्व करता है। 2025 का थीम है मीडिया फॉर पीपल, पीस फॉर प्रोस्पेरिटी। ठीक है, चले आगे। हाल ही में इसरो ने अब तक के सबसे भारी रॉकेट लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल के विकास की घोषणा की है। इस रॉकेट का मुख्य उपयोग किस मिशन के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो 2040 में होने वाले भारत का पहला चंद्रमानव मिशन तैयार किया गया है। इसके लिए ये सबसे भारी रॉकेट लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल बनाने की योजना बनाई है। इसकी घोषणा अंतरिक्ष अनुसंधान के संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के संगठन के अध्यक्ष जो है वी नारायणन जी ने इसकी घोषणा की है। भारत में पहले चंद्रमानव मिशन की जो है ये तैयारी की जा रही है। 80 टन पेलोड होगा, जिसमें से 27 टन पेलोड जो है चंद्रमा में उतरेगा। बाकी जो है क्या है, डिफ्यूज कर दिया जाता है जैसे जैसे रॉकेट ऊपर चढ़ता है। अगर हम बात करें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में लॉन्च वाहनों का, तो 1963 में थुम्बा केरल से पहला साउंडिंग रॉकेट बनाया गया था जिसका नाम था नाइक अपाचे, जिसे बैलगाड़ी में ढो के ले जाया गया था और वायुमंडल के प्रयोग के लिए उपयोग किया गया था। उसी प्रकार से SLV-3 1980 में भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अगुवाई में रोहिणी 1 रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। 1992 में ASLV आया, PSLV 94 में आया, GSLV और LVM-3 2014 में आया। एक क्रायोजेनिक इंजन आया जो कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष में पहुंचाने का काम किया है। ठीक है, और ये जो PSLV है ये चंद्रयान 1 और मंगलयान के लिए जो है उपयोग किया गया था। तो आप इसे याद रख सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात करें, इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की 1969 में इसकी स्थापना हुई है डॉक्टर विक्रम साराभाई जी के द्वारा। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है। बेंगलुरु कर्नाटक में इनका मुख्यालय है। वी नारायणन इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। क्लियर है। यह है रॉकेट की अब क्षमता कि रॉकेट कैसे जो है छोड़ा जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले रॉकेट के नीचे वाला अर्थ डिपार्चर स्टेज जो है वो इसे पुश करता है। लैंडिंग मॉड्यूल जो है ऊपर जाता है, फिर उसके बाद जो सर्वर मॉड्यूल होता है वो जाके लैंड करता है। ये सब सारी गतिविधि इसमें बनी हुई है। PDF मिल जाएगा, इसे ज़रूर एक बार देखिएगा। अब आते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बीच में। सारी चीजें मैंने साझा कर दी है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज है, इसको एक एक करके रीड करिएगा जो कि सीधा सीधा प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। भारत के डाक विभाग ने 25 अगस्त 2025 से किस देश के लिए अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की? किसके लिए की होगी? जो टैरिफ लगाया है उसी के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए। मेरे प्रिय साथियों, USD 800 के क्राइटेरिया में जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे उसमें टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, और $100 वाले में जो है गिफ्ट क्राइटेरिया में जो है नहीं देना पड़ेगा टैक्स। अब ये कैसा समस्या है भाई? देखो, ऑनलाइन
मार्केटिंग ऑनलाइन बिजनेस के क्षेत्र में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको आयात निर्यात किया जाता है। उस कंडीशन में जो 100 USD तक के आयात होने वाला प्रोडक्ट है उसमें टैरिफ लगेगा, टैक्स लगेगा। इसीलिए भैया भारत सरकार ने सोचा टाटा बाय बाय, बंद करो। ज़्यादा बेहतर ये है दूसरे देश के साथ करेंगे व्यापार, अमेरिका के साथ ना करें, ज़्यादा अच्छा है। कार्यकारी आदेश आया है जिसे 14324 के नाम से जाना जाएगा। 30 जुलाई 2025 से हस्ताक्षरित कर दिया गया था। इसे 29 अगस्त को लागू हो जाएगा ये, है ना। सभी शिपमेंट पर सीमा शुल्क लागू है। केवल बताया मैंने USD 100 तक के उपहार में छूट दी गई है, बाकी चीज़ों में जो है क्या है, बैन लगा गया। तो 100 USD वाला जो है आयात हो सकता है, बाकी प्रोडक्ट जो है अभी बिल्कुल बंद रखो। अगर देना ही है टैक्स तो वो प्रक्रिया के माध्यम से जो भी सामान बेच रहा है वो जाने या भेज रहा है वो जाने। ठीक है, चले आगे। 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक ब्रिज टाउन बारबाडोसा नहीं, डोसा निकल गया, भूख लग रही मेरे को। बारबाडोस में आयोजित होने वाले 68 राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा? कौन करेगा? अरे भाई कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी करेंगे। ओम बिरला जी लोकसभा के क्या हैं? अध्यक्ष हैं, यही करेंगे इसका नेतृत्व। 7 कार्यशालाएं होंगी जिसमें प्रतिनिधि कौन होंगे? भारत से श्री ओम बिरला जी। 5 से 12 अक्टूबर 2025 को ब्रिज टाउन बारबाडोस में होगा। अलग अलग कार्यशालाओं में बटा हुआ है क ख ग ABCD EFG। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए संस्थाओं में सुदृढ़ता के लिए कार्यशाला होगी। डिजिटल परिवर्तन प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जाए। राष्ट्रमंडल सरकार प्रमुख बैठक होगी 2026 में, ध्यान दिया जाएगा महिलाओं और सुलभता के लिए, समर्थन के लिए कार्य होगा। जलवायु परिवर्तन पे कार्य होगा। लोकतंत्र में विश्वास और पारदर्शिता, संसद चुनाव में वित्तीय पारदर्शिता कैसी रखी जानी है उस पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय बनाम प्रांतीय प्रदेशीय विधानमंडल शक्तियों का पृथक्करण किस प्रकार से किया जा सकता है। सुशासन, बहुपक्षवाद, राष्ट्रमंडल, अंतर्राष्ट्रीय भूमिका, ये सब सारी चीजों में बहस होगी नहीं भाई, इसकी कार्यशालाएं होंगी जिसमें बातचीत होगी, बहस नहीं होगी, सीखा जाएगा, बातचीत किया जाएगा, इसमें चर्चा की जाएगी कैसे बेहतर किया जा सकता है। चलो आ जाए डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली किस मिशन के तहत विकसित की जा रही है? देखे होंगे ईरान, इजराइल और इजराइल और ईरान की लड़ाई, उसमें इजराइल जो है ईरान के बहुत सारे मिसाइल को ध्वस्त कर दे रहा होगा। तो सिर्फ वही थोड़ी ना सिर्फ टेस्टिंग कर सकता है, हर एक देश को अब इस पहल पे, इस कदम पर, इस पायदान पे चलना जरूरी है। मिशन सुदर्शन चक्र के माध्यम से प्रधानमंत्री आदरणीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले में कहा था कि हम भारत को सभी क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान करेंगे, जिसके माध्यम से मिशन सुदर्शन चक्र के माध्यम से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने पहली उड़ान भरी इस एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का और सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और हवाई खतरों को नष्ट कर सकता है, ये तेज लॉन्चिंग क्षमता है। हवाई खतरों को नष्ट करने के लिए बहुत नज़दीकी जो है प्रहार कर सकता है। ऊंचाई वाले लक्ष्यों के खिलाफ असरदार जो है ये क्या कर सकता है? प्रहार कर सकता है ना। लेजर किरणों से लक्ष्य नष्ट करना, भविष्य में नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी, बिना मिसाइल खर्च किए त्वरित प्रक्रिया, ये सब सारी चीज़ें की जाएंगी। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ मिशन सुदर्शन चक्र के माध्यम से प्रशासनिक, अंतर्देशीय सारे क्षेत्रों में सुरक्षा की पहल की गई है। ठीक है, चलो। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की स्थापना जो है 1958 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। चेयरमैन है इसके डॉक्टर समीर वी कामत, है ना। मोटो क्या है? बालस्य मूलम विजनम, बालस्य मूलम विजनम। पावर हैज इज ओरिजिन इन साइंस, साइंस में ही जो है क्या है? पावर है। अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय खेल होंगे यहाँ 3 प्रमुख। राष्ट्रमंडल खेल भारोत्तोलन वाला, एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप, AFC अंडर 17 एशियाई क्वालिफायर होगा। ठीक है। असम तिनसुकिया में क्या हो रहा है?
तो समन्वय शक्ति 2025 10 दिवसीय नागरिक सैन्य एकीकरण अभ्यास किया जा रहा है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया रिथिंकिंग होमेस्ट नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज शीर्षक में रिपोर्ट जारी किया है। सर्जियो गोर अमेरिकी राजदूत बन गए हैं भारत में। 41वां विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत का स्थान 41 है। ठीक है। हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? आप लोग को इसका आंसर देना है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? चलो बताओ। एकदम लेखा वाले प्रश्न है, बता दिया तुमन। हो गया हमारा सत्र कंप्लीट। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।